नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने 15 जुलाई और 16 जुलाई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। जुलाई 2020 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को निम्न में से किस संस्थान के द्वारा सम्मानित किया गया है? BIS रिसर्च इंस्टीट्यूट, एलाइट्स टेक्नोमीडिया, टायरो टेक्नोलॉजीज या फिर साइबर मीडिया इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो जो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप है, इसे एलाइट्स टेक्नोमीडिया के द्वारा सम्मानित किया गया है। जो एलाइट्स टेक्नोमीडिया का एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 है, एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020, इसके द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। जो ये मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल है, छत्तीसगढ़ की योजनाएं जैसे स्वराजी गांव योजना एवं अन्य योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए तैयार किया गया था और इसके अच्छे कार्य के कारण इसे एलाइट्स टेक्नोमीडिया के द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। और ये जो सम्मान है डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत प्रदान किया गया है। जुलाई 2020 में विधु पी नायर को भारत के अगले राजदूत के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तुर्कमेनिस्तान या फिर कजाकिस्तान। तो जो विधु पी नायर हैं, इनको तुर्कमेनिस्तान के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और ये जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे। ये 2002 के विदेश सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। अब हम बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान की। तुर्कमेनिस्तान की यदि हम राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है अशगाबाद। मुद्रा है यहाँ की तुर्कमेनिस्तानी मानात, जो कि एक तुर्कमेनिस्तानी मानात है जो 21.44 इंडियन रुपीस के बराबर है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो वो हैं गुरबंगुल बर्दीमुहामेदो। राष्ट्रपति कौन है? गुरबंगुल बर्दीमुहामेदो। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। निम्नलिखित में से किस संस्थान की इमेजिनेशन प्रयोगशाला ने शुद्ध नामक एक पराबैंगनी सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT रुड़की या फिर IIT दिल्ली। तो ये जो पराबैंगनी सैनिटाइजिंग उत्पाद है, ये विकसित किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। जो ये उत्पाद है, ये स्मार्टफोन से चलने वाले हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर शुद्ध। इसमें क्या किया गया है कि 15 वाट की 6 UV लाइट लगाई गई हैं। कितने वाट की? 15 वाट की 6 UV लाइट्स लगाई गई हैं इसमें, और जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है और यह 5 मिनट में ही वर्ग फीट 10x10 वर्ग फीट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। इसी कारण इसका उपयोग है जो जैसे हॉस्पिटल हो गया, होटल, मॉल, कार्यालय आदि जगह पर सैनिटाइजेशन के लिए इसका जो उपयोग है वो किया जा सकता है और इनको कीटाणु रहित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा। तो जो PM स्वनिधि योजना है,
इसको लागू करने में सबसे आगे राज्य है मध्य प्रदेश। कौन है आगे? मध्य प्रदेश। जो राज्य में सड़क विक्रेता होते हैं, जो उनको अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद करने के लिए यह योजना लागू की गई है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लागू की गई है और 1 जून 2020 को ये लॉन्च की गई थी। और इसमें जो सड़क विक्रेता हैं, जो रोड के किनारे अपना कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनको 10,000 रुपये तक का लोन लेने की सुविधा दी जाएगी। तो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जो स्वनिधि योजना है, इसको लागू करने में सबसे आगे राज्य है मध्य प्रदेश। जुलाई 2020 में सिक्किम में नेपाली कवि आदि कवि भानुभक्त आचार्य की कौन सी जयंती मनाई गई? 202 भी, 206, 200 या फिर 201 भी। तो इनकी जो जयंती मनाई गई 206 भी, जो और इसको भानु जयंती के नाम से भी हम जानते हैं। जो नेपाली कवि हैं आदि कवि भानुभक्त आचार्य, इनकी जयंती 13 जुलाई 2020 को मनाई गई। और ये जो आचार्य हैं, भानुभक्त आचार्य हैं, इन्हें संस्कृत जो रामायण है, हमारा ग्रंथ है जो हमारा रामायण, इसको इन्होंने संस्कृत भाषा से इन्होंने नेपाली भाषा में ट्रांसलेशन करने का श्रेय भी इन्हें जाता है, भानुभक्त आचार्य जी को। और जो ये आयोजन किया गया जयंती का, नेपाली साहित्य परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया गया गंगटोक में, और इनकी ये जो है 206वीं जयंती मनाई गई। किसको? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स के 2020 वॉन करमन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। डॉक्टर कैलाश दिबू सिवान, AS किरण कुमार, अजीत डोभाल या फिर जी माधवन नायर। तो इस जो वॉन करमन पुरस्कार है, इसके लिए नामित किया गया है डॉक्टर कैलाश दिबू सिवान को, जो कि जिन्हें मार्च 2020 में पेरिस में इनको सम्मान दिया जाएगा। और जो ये सम्मान इन्हें दिया जा रहा है, डॉक्टर कैलाश दिबू के सिवान को, इस पुरस्कार के सबसे पहले प्राप्तकर्ता हैं वो हैं चार्ल्स इलाची। सबसे पहले ये पुरस्कार प्राप्त किया गया था चार्ल्स इलाची के द्वारा। और जो ये पुरस्कार है, विज्ञान की किसी भी शाखा में आजीवन उपलब्धियों को पहचानने या कार्य करने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो इसकी स्थापना है, जो वॉन करमन के द्वारा की गई थी 1982 में। वॉन करमन के द्वारा 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो हमारे के सिवान हैं, ये इसरो के चेयरमैन हैं। और सिवान से पहले अन्य 2 भारतीयों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। उसमें जो UR राव हैं, उडुपी रामचंद्र राव, सबसे पहले इन्हें 2005 में इन्हें दिया गया था, रामचंद्र राव को। और इसके बाद कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन को 2007 में ये अवार्ड दिया गया था। और अब ये अवार्ड दिया जा रहा है के सिवान को। जुलाई 2020 में किस राज्य में एक सुनहरा बाघ देखा गया? सिक्किम, नागालैंड, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो जो ये सुनहरा बाघ देखा गया है, वो देखा गया है असम में, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। और इसकी जो तस्वीरें हैं, भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवान ने शेयर की। परवीन कासवान के द्वारा इस सुनहरे बाघ की तस्वीरें शेयर की गई। और जो बाघ, जो सुनहरा बाघ है,
सुनहरा बाघ होने का कारण इसमें जो जीन है, जीन को बताया गया कि जीन सुनहरा हो सकता है, इसी कारण इसका जो रंग है वो सुनहरा हुआ, और जो कि इनब्रीडिंग के कारण होता है। गूगल फॉर इंडिया पहल के तहत गूगल भारत में कितने बिलियन डॉलर का निवेश करेगा? 5 बिलियन डॉलर, 8 बिलियन डॉलर, 10 बिलियन डॉलर या फिर 12 बिलियन डॉलर? तो जो गूगल है भारत में 10 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा, जो कि 75,000 करोड़ रुपए के बराबर है। 10 बिलियन डॉलर कितने के बराबर है? 75,000 करोड़ रुपए के, जो कि गूगल भारत में इन्वेस्ट करेगा। जो इससे डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा। ये घोषणा किसने की? गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। ये फैक्ट भी हमें याद रखना है। वर्ष 2025 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को धीरे धीरे बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया जाएगा? 2.5%, 3%, 3.5% या फिर 4%? तो ये किया जाएगा 2.5% 2025 तक। किसके द्वारा सार्वजनिक शिकायतों के जवाब में भारतीय चैनलों पर लगे प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटाने का फैसला लिया गया है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल या फिर भूटान? तो ये किया गया है नेपाल के द्वारा। जो नेपाल है, यहाँ पर जो भारतीय चैनल थे, टीवी चैनल, इन पर प्रतिबंध लगा हुआ था, परंतु वहाँ के जो जनता है, जनता की शिकायतों के कारण ये प्रतिबंध हटा दिया गया है। और हटा तो दिया गया, परंतु कुछ चैनल हैं जो आपत्तिजनक चैनल हैं, उनसे ये प्रतिबंध अभी भी नहीं हटा है। आपत्तिजनक जो चैनल हैं वो उन पर प्रतिबंध रहेगा, परंतु बहुत और अन्य चैनल हैं जो उनसे प्रतिबंध हटा दिया गया है। क्वालकॉम इंक कितनी फीसदी हिस्सेदारी के बदले जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? 0.10%, 0.15, 0.20 या फिर 0.25? तो ये जो क्वालकॉम इंक है ये 0.15 इसके बदले इसमें निवेश करेगी, 730 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। जो ये क्वालकॉम कंपनी है, ये दुनिया की शीर्ष वायरलेस प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है। ईरान ने चहारहार बंदरगाह से जहेदान तक एक रेल लाइन के निर्माण को भारत की सहायता के बिना ही आगे बढ़ाने का फैसला किया है। यह परियोजना किस वर्ष तक पूर्ण होगी? 2021, 2023, 2024 या फिर 2022 तक? तो ये जो परियोजना है वो पूर्ण होगी 2022 तक। पहले ये जो परियोजना है ये भारत की सहायता से तैयार हो रही थी, परंतु जो भारत के द्वारा जो वित्त सहायता दी जाने वाली थी उसमें टाइम लगने के कारण, देर होने के कारण ईरान ने भारत के बिना ही इस परियोजना को पूर्ण करने का निर्णय लिया है। और इसके लिए जो ईरानी राष्ट्रीय विकास कोष है उसके द्वारा 400 मिलियन डॉलर मंजूर किए गए हैं, और अब ये भारत की सहायता के बिना ही इसको पूर्ण करेगा ईरान। ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी है तेहरान, यहाँ की मुद्रा है ईरानी रियाल, यहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी, और राष्ट्रीय खेल है फ्री स्टाइल कुश्ती। जो ईरानी रियाल है यहाँ की मुद्रा। निम्नलिखित में से किसमें पेशेवर श्रेणी में माई लाइफ
माई योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता जीती। अश्वथ हेगड़े, रजनी गहलोत, सचिन अरोड़ा या फिर ए और बी, इन दोनों ने जीती। तो जो ये प्रतियोगिता है वो जीती है अश्वथ हेगड़े और रजनी गहलोत ने। इन दोनों ने जो पेशेवर श्रेणी में है ये माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता है, ये जीती है। जो ये प्रतियोगिता है ये जो 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी और ये आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने मिलकर आयोजित की थी। और इसके पेशेवर श्रेणी में अश्वथ हेगड़े और रजनी गहलोत ने ये प्रतियोगिता जीती और वयस्क श्रेणी में राजपाल सिंह आर्य और शैले प्रसाद ने ये प्रतियोगिता जीती वयस्क श्रेणी में, परंतु पेशेवर श्रेणी में इन दोनों ने ये प्रतियोगिता जीती। विश्व युवा कौशल दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है? तो जो विश्व युवा कौशल दिवस है 2020, इसकी जो विषय वस्तु है वो है स्किल्स फॉर आ रेसिलिएंट यूथ। मतलब ए नंबर हमारा सही है, ये ऑप्शन। जो विश्व युवा कौशल दिवस है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और नए कौशल का विकास हमारे जीवन में हो और स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ये प्रासंगिक है, ताकि लोग प्रशिक्षित हों, तकनीकी से लोग जुड़ें। और ये जो इसी दिन 15 जुलाई के दिन 5 वर्ष पहले स्किल इंडिया मिशन की भी शुरुआत की गई थी, ये भी हमें याद रखना है। जुलाई 2020 में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज ने स्टार्टअप के लिए लिस्टिंग संस्कृति को प्रोत्साहित करने और हाई इन्वेस्टर डेप्थ के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? IIM कलकत्ता एलुमनी एसोसिएशन, NIT दुर्गापुर पूर्व छात्र संघ, IIT पूर्व छात्र परिषद या IIM कोझिकोड पूर्व छात्र संघ। तो जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है इसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं IIT पूर्व छात्र परिषद के द्वारा। जो BSE है, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और ये एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज में से एक है, सबसे पुराना एक्सचेंज है। जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के संचालन का रिकॉर्ड बनाया? तो जो भारतीय रेलवे ने जुलाई 2020 में 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के संचालन का रिकॉर्ड बनाया और ये अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी है। वेद प्रकाश डुडेजा को 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे निम्न में से किसके उपाध्यक्ष हैं? अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन, रेल भूमि विकास प्राधिकरण, रेल विकास निगम लिमिटेड, रेलवे विद्युतीकरण केंद्रीय संगठन। तो जो वेद प्रकाश डुडेजा हैं ये हैं रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष। जुलाई 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे चुना गया है? राहुल जौहरी, हेमांग अमीन, पवन बंसल या फिर पंकज अरोड़ा। तो जो अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो चुना गया है, नियुक्त किया गया है हेमंग अमीन को और ये राहुल जौहरी इनका स्थान लेंगे। राहुल जौहरी के द्वारा CEO के पद से इस्तीफा दे दिया गया है। अब देने के बाद
इन्हें ये CEO नियुक्त किया गया है। तो इन्होंने किसकी जगह ली? राहुल जौहरी की। जो BCCI है इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। और इसका मुख्यालय है मुंबई में। स्थापना हुई थी इसकी 1928 में। साथ में हमें ये फैक्ट भी याद रखने हैं। फुटबॉल क्लब मोहन बागान द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अशोक कुमार, प्रणव गांगुली, मनोरंजन पोरेल या फिर इन सभी को? तो जो फुटबॉल क्लब मोहन बागान है इसके लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन तीनों को सम्मानित किया गया है। अशोक कुमार को, प्रणव गांगुली को और मनोरंजन पोरेल को। और जो ये अशोक कुमार हैं ये हॉकी के जो जादूगर मेजर ध्यानचंद हैं इनके बेटे हैं। और 1975 का जो विश्व कप था जो हम जीते थे उसमें भी ये शामिल थे। जुलाई 2020 में पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? राफेल ट्रेजस्कोस्की, आंद्रेजज डूडा, डोनाल्ड टस्क या फिर लेक बाल्स? तो पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है आंद्रेजज डूडा को। इन्हें पोलैंड के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और 13 जुलाई 2020 को जो इनके चुनाव के जो परिणाम हैं वो घोषित हुए और जो आंद्रेजज डूडा हैं इन्होंने 51% वोट हासिल किए और जीत हासिल की। और जो इनके प्रतिद्वंदी थे बोर्सा मेयर, कौन थे? बोर्सा मेयर रफाल इनके प्रतिद्वंदी थे। इन्हें 49% जो वोट हैं वो प्राप्त हुए। तो बहुत कम अंतर से, परंतु इन्होंने जीत हासिल की और अब ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यदि हम पोलैंड की बात करें तो यहाँ की राजधानी है वार्सा। राष्ट्रपति तो आंद्रेजस डूडा। प्रधानमंत्री हैं यहाँ के माटुज मोराविंकी और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। प्रधानमंत्री माटुज मोराविंकी ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। मनुष्यों पर कोविड-19 वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण को पूरा करने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत, अमेरिका, रूस या फिर चीन? तो पहला जो देश है वो बन गया है रूस। रूस ने परीक्षण के बाद जो परिणाम हैं उनकी दवा की प्रभावशीलता को साबित किया है और शोध इनका पूरा हो चुका है। और इन्होंने कहा है कि जो ये इनने वैक्सीन बनाई है, ये इनका जो टीका है वो पूर्ण रूप से क्या है? सुरक्षित है। और रूस ने एक जो संभावित कोविड-19 वैक्सीन के 2 रूपों के नैदानिक परीक्षणों की अनुमति दी थी। 2 परीक्षणों की इसने अनुमति दी थी और जो हो चुके हैं और सुरक्षित हैं ये। तो इस प्रकार जो नैदानिक परीक्षण हैं कोविड-19 वैक्सीन के, वो इसमें सबसे पहला देश कौन बन गया है? रूस। यदि हम रूस की बात करें तो रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ की मुद्रा है रूसी रूबल। मुद्रा क्या है? रूबल। जो 1.06 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। 1 रूबल 1.06 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन हैं। जुलाई 2020 में राजनयिक हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार को किस देश का अगला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? पोलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड या फिर चेक गणराज्य? तो जो हेमंत हरिश्चंद्र हैं इनको
चेक गणराज्य का अगला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है और उनकी इस नियुक्ति की घोषणा विदेश मंत्रालय द्वारा की गई है। और ये वर्तमान में जो हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार हैं, ये वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में संयुक्त सचिव की प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं और जल्द ही अपना ये कार्यभार है जो पदभार ये संभालेंगे। जो चेक गणराज्य है, यहाँ की राजधानी, यदि हम यहाँ की राजधानी की बात करें तो राजधानी है प्राग और यहाँ की मुद्रा है चेक क्राउन। मुद्रा क्या है? चेक क्राउन। राष्ट्रपति है मिलो ज़मीन और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। जुलाई 2020 में जारी प्रज्ञाता दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? रेलवे, स्वास्थ्य, रक्षा या फिर डिजिटल शिक्षा। तो जो ये प्रज्ञाता दिशा निर्देश हैं, ये संबंधित हैं डिजिटल शिक्षा से। कोविड-19 के चलते जो स्कूलों की पढ़ाई है वो प्रभावित तो हो ही रही है, उसके लिए जो ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, प्रज्ञाता दिशा निर्देश, इसमें कुछ रूल्स बनाए गए हैं और इसको मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा 14 जुलाई 2020 को जो प्रज्ञाता दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए। और इस योजना में जैसे प्राइमरी से पहले के जो छात्र हैं वो केवल 30 मिनट, उनकी जो ऑनलाइन क्लास होगी वो केवल 30 मिनट से अधिक नहीं होगी और 1 से 8 की कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो ऑनलाइन क्लास है वो 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। कितने सत्रों में? 2 सत्रों में। ऐसे ही जो 9 से कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं उनके 4 ऑनलाइन सत्र आयोजित किए जाएंगे। और ये जो दिशा निर्देश हैं ये 8 चरणों में, जो प्रज्ञाता दिशा निर्देश हैं ये 8 चरणों में पूर्ण किए जाएंगे। जो ऑनलाइन इनकी जो पढ़ाई चल रही है इसके संबंध में जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो 8 चरणों में पूर्ण होंगे। उसमें जैसे योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, बात, असाइन, ट्रैक और सराहना, इस टाइप के इन्हें 8 चरण रखे हुए हैं। जुलाई 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए काल्वी टेलीविज़न चैनल पर एक टेलीविज़न आधारित शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो ये जो काल्वी टेलीविज़न है ये पर शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एडापादी पलानीस्वामी ने कक्षा 10वीं के लिए जो शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है काल्वी टेलीविज़न चैनल पर। इसमें जो काल्वी टेलीविज़न चैनल है कि शुरुआत में जो कार्य होंगे, कार्य दिवसों के दौरान छात्रों के लिए केवल 2.5 घंटे की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद आगे की जो योजना है वो बनाई जाएगी। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 39, राज्यसभा सीटें हैं 18 और यहाँ का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। तमिलनाडु का जो राजकीय पशु है वो क्या है? नीलगिरी तहर। और राजकीय पक्षी है यहाँ का आम पन्ना कबूतर। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।